राजेश नाम का एक लड़ैच का था जो पढ़ाई में तो बहुत कमजोर था, मगर खेल कूद में बहुत ही आगे था। लोग उसके पढ़ाई को लेकर उसे बहुत चिढ़ाते थे, मगर एक दिन वह यह सब सोचकर बहुत उदास बैठा था तो एक बूढ़े बाबा आए रास्ते से और बोले, राजेश, तुम जिसमें अच्छे हो वो दूसरे थोड़ी अच्छे हैं। दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते, इसलिए तुम अपने अंदर के कला को बाहर निकालो। राजेश ने बूढ़े बाबा की बातों से प्रेरित होकर अपने खेल में और मेहनत करने का निर्णय किया। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त की। अब लोग उसकी खेल प्रतिभा की सराहना करने लगे और उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। राजेश ने समझा कि हर किसी में कुछ खास होता है और उसे अपना अनोखा कौशल पहचानने में समय लगा। उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए न केवल खेल में बल्कि पढ़ाई में भी सुधार करने की कोशिश की। धीरे धीरे राजेश ने दोनों क्षेत्रों में संतुलन बना लिया और सफलता प्राप्त की। अब वह न केवल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी था बल्कि पढ़ाई में भी सबका प्रिय बन गया। एक अमित नाम का लड़का था जो बहुत ही कमजोर आदमी था और कोई भी कम में थक जाता था, लेकिन अमित ने अपने कमजोर शरीर के बावजूद हमेशा अपनी मेहनत से खुद को साबित करने की कोशिश की। एक दिन उसने तय किया कि वह दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेगा, यह जानकर कि उसे कठिनाई होगी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, अमित ने खुद को पीछे के स्थान पर पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर कदम के साथ उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अंत में जब वह फिनिश लाइन के पास पहुंचा तो उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे जीत दिलाई। इस जीत ने न केवल उसे बल्कि उसके दोस्तों और परिवार को भी गर्वित किया, जिन्होंने उसकी यात्रा का समर्थन किया था। अमित ने सीखा कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मन की दृढ़ता भी महत्वपूर्ण होती है। अब वह दूसरों को भी प्रेरित करने लगा और स्कूल में एक छोटे से स्पीकर बन गया। हर बार जब वह अपने अनुभव साझा करता तो उसकी कहानी ने दूसरों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। अंजलि हमेशा अपने जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती थी, खासकर जब बात रोटी और अपनी पसंदीदा चीजों की आती थी। उसकी मासूमियत में एक अद्वितीय जिद थी जो उसे उसके माता पिता की कठिनाइयों को नजरअंदाज करने नहीं देती थी। जब भी उसे कुछ चाहिए होता, वह अपने परिवार की गरीबी को भुलाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अड़ जाती थी। उसने अपनी जिद से यह समझाया कि कभी कभी उम्मीदें भी उस जीवन को बदल सकती हैं जिसमें हम जीते हैं। इसलिए जब उसके माता पिता ने उसे कुछ भी देने की कोशिश की तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। अंजलि जानती थी कि उसके माता पिता की मेहनत और बलिदान के पीछे एक बड़ा सपना छिपा है और वह अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। उसकी संघर्षशीलता और जिद ने उसे न केवल अपनी जरूरतों के लिए लड़ा दिया बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। समय के साथ अंजलि ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए न केवल अपने माता पिता का हाथ बटाया बल्कि अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित किया। एक जादूगर था जो हर गांव जाके लोगों को और बच्चों को जादू दिखाता और सिखाता भी था। एक दिन एक गांव में गया जिस गांव का नाम था सिलसिला गांव। उस गांव के बच्चे बहुत ही प्यारे और समझदार थे। बच्चों को तो जादू देखने में बहुत ही आनंद और खुशी मिली, मगर एक बच्चा उदास बैठा था। उस बच्चे का नाम रवि था जो जादू से समझ नहीं पा रहा था। रवि के दिमाग में सवाल था, क्या मैं भी जादू कर सकता हूँ? उसने ठान लिया कि वो भी एक दिन जादूगर बनेगा। रवि ने मगर किस तरह से शुरुआत करे ये सोचने लगा। उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों से मदद लेगा। दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने छोटे छोटे जादू के तरीके सीखने शुरू किए। कुछ दिन बाद वो सब तैयार हो गए एक छोटी सी मैजिक शो के लिए। मैजिक शो के दिन गांव के सभी लोग उन्हें देखने आए। रवि और उसके दोस्तों ने मिलकर अपना पहला जादू दिखाया। सब लोग उन्हें देखकर खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। रावी के लिए ये पल सपने जैसा था और उसने सोचा, मैंने अपनी पहली मैजिक शो कर ली। इसके बाद रावी और उसके दोस्तों ने नई ट्रिक सीखने का सिलसिला जारी रखा। वो सब दिन ब दिन बेहतर और बेहतर होते गए। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा मैजिक शो तैयार किया जो पूरे सिलसिला गांव को बुलाने का था। शो के दिन सभी लोग बेचैनी से उन्हें देखने आए। जब उन्होंने स्टेज पर कदम रखा तो उन्हें एक नई ताकत महसूस। एक लड़की थी, वह दिखाने में तो बहुत ही खूबसूरत थी, मगर उसका मान दूसरों के लिए बहुत कड़ा था। हमेशा वह दूसरों के बारे में गलत सोचती थी। लड़की की खूबसूरती उसे समाज में एक खास स्थान दिलाती थी, लेकिन उसकी सोच ने उसके आसपास के लोगों को दूर कर दिया। हर बार जब कोई उससे दोस्ती करने की कोशिश करता, वह अपने पूर्वाग्रहों से जकड़ी रहती और बिना सोचे समझे नकार देती। एक दिन एक नए लड़के ने उसे अपनी सच्चाई दिखाने का साहस किया और कहा कि सुंदरता केवल बाहरी होती है। उसने पहले तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंदर से एक हलचल महसूस की।
जो उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उनकी बातचीत ने उसे अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने अपनी गलतफहमियों को समझना शुरू किया और अन्य लोगों के प्रति अपनापन महसूस करने लगी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने मन के दरवाजे खोल देगी और नए अनुभवों का सामना करने के लिए तैयार रहेगी। उसकी नई सोच ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों से भी गहरी मित्रता विकसित की। एक लड़की थी जो बहुत काली थी, लोग उसको सब नजरअंदाज करते थे उसके कलेपन से। मगर एक दिन उसने अपने आत्मविश्वास को जगाया और अपने आप को पहचानने का फैसला किया। उसने स्कूल में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें उसने अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखा। लोगों ने उसकी कला को सराहा और उसके प्रति उनकी धारणाएं बदलने लगी। उसकी हिम्मत और रचनात्मकता ने उसे एक नई पहचान दिलाई और अब लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते थे। अब वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की ताकत सिखाने लगी। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि असली खूबसूरती आत्मविश्वास और प्रतिभा में होती है। अब वह अपने शहर की एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी, जहां लोग उसे प्यार और सम्मान के साथ याद करते थे। उसने साबित कर दिया कि हर कोई, चाहे उनकी त्वचा का रंग या रूप कैसा भी हो, अपनी कहानी को बदलने की शक्ति रखता है। उसकी यात्रा ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उसने खुद को एक सच्चे नायक के रूप में स्थापित किया। अब वह न केवल अपनी कहानी कहती थी, बल्कि दूसरों की कहानियों को सुनने और उन्हें साझा करने का भी प्रयास करती थी।